हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्शन 138 ऑफ किस चीज़ का, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन बात करता है रिक्वायरमेंट्स की। किस चीज़ के रिक्वायरमेंट की? रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसको कौन कौन किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसकी बेसिक कंडीशन है, वो पढ़ते हैं एज पर सेक्शन इंटरनल ऑडिटर। इसको मैं 3 पार्ट्स में बांटता हूं। मैं यहाँ स्पेसिफिक बता दूं आपको, मैं रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि किस किस को इंटरनल ऑडिटर रखने की रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं 3 अलग अलग सेक्टर में बांट के देखता हूँ इसको एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहली कंपनी क्या? लिस्टेड। ये जो नाम है ना लिस्टेड, ये आप ये सोचो कि रामबाण है। कोई भी कंसेप्ट हो, कंपनीज एक्ट का कोई भी लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कहां भी किसी की रिक्वायरमेंट या कंडीशन पूछी हो, हर चीज में आप लिख सकते हो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। ये तो सोचो रामबाण है। मतलब कुछ आए ना आए, लिस्टेड कंपनीज का नाम लिख देना, आपको ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाने वाले हैं आराम से। दूसरा हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। वो कौन कौन सी होती हैं? सर सिंपल है, जो लिस्टेड नहीं होती वो अनलिस्टेड। और तीसरी कंपनी प्राइवेट कंपनीज, जिन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें तो सिंपल कंडीशन है, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है उसको मैंडेटरी है कि वो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी अनलिस्टेड है उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए 4 कंडीशंस है। कैसे पता चलेगा 4 कौन कौन सी कंडीशन? वो अनलिस्टेड कंपनी किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ है। वो अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी बोरोइंग डेप्थ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन 100 करोड़ है। वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, वो अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है। और वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी डिपॉजिट्स, जिनका पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ से ज्यादा है। अब दिमाग में आता है, अरे सेक्शन 138 क्या बात करता है? रिक्वायरमेंट्स बात करता है किसकी? इंटरनल ऑडिटर की। इंटरनल ऑडिटर की क्या क्या, कहां रिक्वायरमेंट, कहां जरूरत है इंटरनल ऑडिटर की? मेरे हिसाब से 3 जगह है। मेरे हिसाब से मतलब लॉ के हिसाब से लिस्टेड कंपनीज, हर एक लिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट। अनलिस्टेड कंपनी, कौन कौन सी अनलिस्टेड कंपनी? जिनकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, या जिनकी बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनकी बोरोइंग कितनी है? 100 करोड़ से, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से, और जिनकी पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़। आप पैटर्न देख रहे हो, 200, 100, 50, 25, हाफ करते जाओ। याद करने की जरूरत आसानी हो जाएगी। 200 को करो, उसका आधा 100 बोरोइंग्स में, ये इसका आधा करो 50 पेड अप शेयर कैपिटल, उसका आधा करो पब्लिक डिपॉजिट। ये सब कब होनी चाहिए हमारी कंडीशन पूरी? करेंट ईयर में या एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब रही बात करते हैं कि कब चाहिए हमें। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी जो कि हमारी है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 कंडीशंस याद रखना, हम सेक्शन 138 के अंदर पढ़ रहे हैं। पहली है टर्नओवर, जो कि सेम है 200 करोड़,
और दूसरी है बोरोइंग, जो कि है 100 करोड़। इसमें भी क्या सर वही कंडीशन अप्लाई है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, यस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या पढ़ रहे हैं हम एक बार दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं, बस हो गया सेक्शन खत्म। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा अभी। कौन कौन किस किस को इंटरनल ऑडिटर रखने की जरूरत है। पहला लिस्टेड कंपनी, राममार्ट इलाज है भाई, जो हर एक लिस्टेड कंपनी की जरूरत है। दूसरा अनलिस्टेड कंपनी। तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अनलिस्टेड की 4 कंडीशन, जिनकी टर्नओवर 200 हो, बोरोइंग 100 हो, पेड अप 50 हो और पब्लिक डिपॉजिट 25 हो। कब हो, ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करने का तरीका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं चेक करेंगे, पिछली फाइनेंशियल। क्या ये सारी कंडीशन होना मैंडेटरी? नहीं, और कोई भी एक हो गई आपको अप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी हो, नहीं, और है एंड नहीं है इसके बीच में। सेम प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर 200 करोड़ हो और बोरोइंग 100 करोड़, इसमें भी और वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम इसके ऊपर एक कि इंटरनल ऑडिटर कौन कौन अपॉइंट हो सकता है। ये इंटरनल ऑडिटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन बन सकता है इंटरनल? हु कैन बी, कौन? मैं बात करता हूं, या तो कोई सीए बन सकता है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कोई सीए, फिर से सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। अच्छा, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये मे बी, ये अच्छा दिख रहा नहीं था, सॉरी सर, ये मे बी एंगेज्ड हो सकते हैं किसमें? इन प्रैक्टिस और नॉट, ये कोई कंडीशन है। मतलब चाहे तो सीए इन प्रैक्टिस हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, या नहीं भी हो, तो भी ये अपॉइंट हो सकते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कौन बोर्ड स्पेसिफाइड कर दे, वो भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। मेन हमें ये देखना है, ये सब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, चाहे उस पर कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि हाँ, बोर्ड ने स्पेसिफाइड कर दिया कि हमें इंटरनल ऑडिटर बनना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस दिन हमारा प्रीवियस सेक्शन 138 अप्लाई होगा, हमें कितने टाइम पीरियड के अंदर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा? विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। चलो, मेरा ये छोटा सा कंसेप्ट था अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। थैंक यू। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना और लाइक करना, पेज को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर बाय।